अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं फ्रॉड के बारे में कि ऑनलाइन फ्रॉड हो जाया करते हैं और हम कई बार ये कहा भी करते हैं कि भैया अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करना। जब तक आप ओटीपी शेयर नहीं करोगे आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। जी हां, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब ना तो ओटीपी ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करने से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फास्टैग के नाम पे किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या हो सकता है, आइए जानते हैं। आज मेरे एक जानने वाले के साथ हुआ क्या कि उनके बैंक अकाउंट से 90,000 रुपीज निकाले गए, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनके एक क्लिक करने से। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये स्कैम हो रहा है, कैसे आप बच सकते हैं और ये हुआ कैसे कि ओटीपी भी उनके पास नहीं आया, या आया तो तब भी स्कैमर ने या फिर हैकर ने हैक करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, वो भी फास्टैग के नाम से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पॉज करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए सबसे पहले। तो सबसे पहले आइए मैं आपको कहानी बता देता हूं। हुआ क्या, हुआ ये कि मेरे जो कलीग हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल पे सर्च किया क्योंकि उनको फास्टैग की सर्विस लेनी थी। और उन्होंने सर्च करने के लिए कई बार गूगल पे उन्होंने सर्च किया। सर्च करने के बाद उनको मल्टीपल वेबसाइट्स मिली, जहां पे उन्होंने वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड किया अपने आप को क्वेरी के लिए, ताकि मेरे पास कॉल आया और उसके बाद मैं फास्टैग की सर्विस ले सकूं। तो उसके बाद हुआ क्या, उनके पास एक कॉल आती है और कॉल करके उनसे बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है फास्टैग से रिलेटेड। उसके बाद उनसे यह पूछा जाता है कि आप कहां पे अभी हैं। उसके बाद उनसे एक ऐसी चीज पूछी जाती है जो कि पॉसिबल नहीं थी, इस तरीके की चीजें, मतलब कि आपके नियरेस्ट में कहीं पे एचपी का पेट्रोल पंप है या नहीं है। तो उनको लगा कि बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप है इतना आपको रेगुलर नहीं मिलते हैं। कहां पे? नोएडा के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है। तो फिर स्कैमर ने क्या कहा, स्कैमर ने बस वहीं पे गेम खेला। उसके बाद स्कैमर ने बोला कि मैं एक काम करता हूं, आपके पास एक लिंक भेजता हूं, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे हमें और आपको दोनों को मतलब पता चल जाएगा कि नियरेस्ट में पेट्रोल पंप कौन सा है। और जैसे ही उन्होंने उस लिंक पे क्लिक किया, हुआ क्या, विद इन अ सेकेंड उनके पास एक मैसेज आता है ओटीपी का। उसके बाद फिर एक मैसेज आता है 45,000 रुपीज उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गए। उसके बाद विद इन अ सेकेंड फिर एक मैसेज आता है कि उनके अकाउंट से 45,000 रुपीज फिर से डिडक्ट हो गए हैं। मतलब यहां पे ना तो ओटीपी का कोई झंझट था, ना कुछ था, और सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करने के बाद उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ कैसे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये हुआ पॉसिबल ऐसे क्योंकि वो यूज करते थे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई। अगर आपके इनमें अकाउंट हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके अकाउंट से पैसे निकालना। यहीं पे अगर आपके पास सिर्फ बैंक अकाउंट होता और ये यूपीआई या फिर गूगल के फोन पे से रजिस्टर्ड नहीं होते तो यहां पे इतनी आसानी के साथ पहली बात तो ये डिडक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन आप लोगों को समझने वाली बात यह होगी कि कितना आसान हो गया है स्कैमर के लिए, हैकर के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ एक लिंक भेजना, और अगर आपने थोड़ा सा भी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं किया और आपने क्लिक कर दिया तो आपके अकाउंट से पैसे गए। अब यहां पे बात यह आती है कि आप इस तरीके की चीजें या फिर इस तरह की गलतियां कैसे नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कभी भी कोई भी चीज अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, कोई लिंक दिखता है, कोई फॉर्म दिखता है, अगर आप फिलअप करते हैं तो आपके पास अगर कोई कॉल आती है ना, तो आप उनसे बात तो जरूर करें। लेकिन अगर जैसे ही वो आपसे ये कहते हैं कि आपके पास एक मैसेज आया होगा, आप क्या करें, आप उस मैसेज के लिंक पे क्लिक करें, या फिर आपसे ये कहे कि आपका अकाउंट नंबर क्या इसी मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, या फिर आपसे ये कहे कि आपके पास एक ओटीपी आया होगा, आप मुझे इसको शेयर करिए, अदरवाइज आपके फास्टैग की सर्विस या फिर कोई भी सर्विस आपकी बंद हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और उसके साथ साथ या फिर वो ये कहता है कि आपके पास एक ओटीपी आया है, आप सिर्फ वही मुझे ओटीपी बता दीजिए, या फिर अपना आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बता दीजिए, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस वक्त आप कर रहे हैं इस्तेमाल बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए। इन सभी केसेस में आप बिल्कुल भी डिनाई करें, आप, क्योंकि कोई भी कंपनी आपसे इस तरीके की आपकी पर्सनल डिटेल बिल्कुल भी नहीं पूछती है। दूसरा सोल्यूशन मेरे पास यही है कि अगर आपके पास 2 अकाउंट नहीं है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 2 अकाउंट जरूर ओपन करवाएं और एक में आप मिनिमम बैलेंस रखें। मतलब
2000, 1000 या 4000 या मैक्सिमम 10,000 रुपीज। और जो दूसरे अकाउंट में क्या करें आप, दूसरे अकाउंट में आप रखें ज्यादा से ज्यादा पैसे, जो भी आपको रखना है आप मेन अकाउंट वही बना के रखें, लेकिन उसको आप यूपीआई, फोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम से आप रजिस्टर तो बिल्कुल भी ना करें, और उसका अलग से मोबाइल नंबर रखें ताकि कोई भी चीज अगर होती है तो उससे अफेक्टेड ना हो। जो आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है, जो दूसरा बैंक अकाउंट है, आप उसको फोन पे, यूपीआई, पेटीएम से रजिस्टर्ड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हैकिंग होती भी है या फिर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपके मिनिमम अमाउंट ही आपके बैंक से जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज और एक आती है कि क्या उनके पैसे वापस आएंगे जो 90,000 रुपीज उनके बैंक अकाउंट से गए हैं। तो जी हां, मैं आपको बता दूं कि वो बैंक के चक्कर लगा रहे हैं और बैंक से इंफॉर्मेशन यही मिल पाई है कि पॉसिबिलिटी भी है और नहीं है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनके पैसे वापस आते हैं या नहीं आते हैं। और ये भी एक चीज आपको बता दूं, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो अभी आपको फास्टैग से रिलेटेड स्कैम बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन वहां पे हुआ क्या करता था, वहां पे होता यही था कि एक लिंक तो भेजते थे और एक फॉर्म हुआ करता था जहां पे आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, पिन, यूपीआई पिन भी मांगा करते थे। लेकिन यहां पे क्या है, पिन बिल्कुल भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लिंक ले रहे हैं, दे रहे हैं, और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं। और उसका रीजन यही है कि आपके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। तो सावधान रहें, आप बिल्कुल भी इस फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, या किसी भी फ्रॉड के चक्कर में कोई भी लिंक आपके पास, कोई भी लिंक आपके पास आता है ऑफर का या रिचार्ज का या फिर किसी भी तरीके का, तो आप उस लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें। आपको लगता है कि जनरल सी एक नॉर्मल सी बात है, बस उस लिंक पे क्लिक करना है, लेकिन जैसे आप क्लिक करते हैं आपके साथ स्कैम हो जाया करता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने कलीग को और अपने नाइबर को, सब लोगों को ये बारे में बताएं कि इस तरीके का स्कैम हो रहा है, वो फास्टैग के नाम पे। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि वो फास्टैग के नाम पे, हो सकता है किसी और नाम के, किसी और चीज के या किसी और कंपनी के नाम पे भी आपके साथ सेम फ्रॉड हो सकता है। तो किसी भी लिंक पे भूल के भी क्लिक ना करें जब भी आपसे कोई फोन पे कहता है कि इस लिंक पे क्लिक करके ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आपने अगर अभी तो मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टा, फेसबुक पे, तो मुझे फॉलो कर ले। मेरी आईडी है टेकी हेल्प टिप्स, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, मेरी आईडी है help_tech।